दोस्तों, कैसे आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे कि किसी भी विषय को कैसे याद करें ताकि लंबे समय तक वो हमें याद रहे। ठीक है, तो इसके ऊपर आज की वीडियो में बात करेंगे हम लोग कि कोई भी विषय है, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो या कोई भी विषय, किसी भी तरह का सब्जेक्ट हो, अगर उसे हमें लंबे समय तक याद रखना है तो कौन कौन सी तरकीबें अपनानी होगी ताकि वो लंबे समय तक हमें याद रहे। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए इसको समझने का प्रयास करते हैं। विद्यार्थी किसी भी सब्जेक्ट को कैसे जल्दी याद करें, लंबे समय तक स्मरण रखें, इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि क्लियर गोल बनाएं। आपको क्या पढ़ना है इसका क्लियर आप गोल बनाइए, इसको प्लानिंग कीजिए। लक्ष्य आपका स्पष्ट हो तो याद करना आसान हो जाता है। अपने लक्ष्य को लिखे और हर दिन उसे याद रखें। अगला पॉइंट है कि कंसेप्ट को समझें। आपको जो भी याद करना है, जो विषय याद करना है, ठीक है ना, उसको आप क्या कीजिए कि उसके कंसेप्ट को आप समझिए। रटना नहीं है, कोशिश कीजिए आप उसको समझ करके पढ़ें। कंसेप्ट क्लियर हो तो याद अपने आप हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट समझते हैं, स्मार्ट स्टडी प्लान बनाएं। आपको स्मार्ट स्टडी प्लान बनानी है। ठीक है, समय सारिणी बनाएं और उसका पालन करें। सब्जेक्ट को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर पढ़ने का प्रयास करें ताकि लंबे समय तक वो याद रहे। अगला पॉइंट है एक्टिव रिकॉल, यानी कि पढ़ने के बाद किताब का बंद कर दे और उसके बाद क्या करें, आंख बंद करके उसको रिकॉल करें, यानी पुनः उसको याद करें। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है कि स्पेस रिपीटेशन अपनाएं, यानी कि बार बार दोहराएं, लेकिन एक अंतराल के बाद उसको पढ़ने का आप क्या करें, प्रयास करें। आज पढ़ा हुआ कल फिर 3 दिन बाद आप जो आज पढ़े हैं उसको 3 दिन बाद पढ़ें, फिर उसके बाद 7 दिन के बाद उसको पढ़ें, फिर उसको 15 दिन के बाद पढ़ें, फिर उसको 21 दिन के बाद पढ़ें। अगर ऐसा आप करते हैं तो जो टॉपिक है आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला पॉइंट को समझते हैं। अगला पॉइंट है कि शॉर्ट नोट्स बनाएं। आपको क्या करना है कि शॉर्ट यानी कि छोटा आपको क्या करना है, नोट्स बनाने की जरूरत है। तो शॉर्ट नोट्स बनाएं और माइंड मैप का उपयोग करें। अगला जो है माइंड मैप का उपयोग करें, यानी कि विजुअल तरीके से उसको पढ़ने का आप क्या करें, प्रयास करें। अगला देखिए, अगला है टीच टू लर्न। अगला पॉइंट है टीच टू लर्न, यानी कि जो पढ़ा है उसे किसी और को पढ़ाने का प्रयास करें, समझाने का प्रयास करें। अगर आपके घर में आपका छोटा भाई है, आपकी छोटी बहन है या आपके आस पास पड़ोस में कोई बच्चे रहते हैं तो उनको सिखाने का प्रयास करें। इस तरह से आपको याद करने में आपको मदद मिलेगी। अगला है हेल्थ का ध्यान रखें। सिर्फ पढ़ाई नहीं करना है, पढ़ाई के साथ साथ हमें अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना है, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, क्योंकि कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। ठीक है, तो हेल्थ पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अच्छी नींद ले, 6 से 8 घंटे की नींद ले, संतुलित आहार का उपयोग करें और नियमित एक्सरसाइज करें और अधिक से अधिक पानी पीने का प्रयास करें। अगला पॉइंट है पॉजिटिव माइंडसेट। अपना जो माइंडसेट है उसको पॉजिटिव माइंडसेट करें। आपके आसपास में अगर कोई व्यक्ति है आपको डिमोरलाइज करता है, आपसे नेगेटिव बात करता है, तो ऐसे लोगों का संगत छोड़ दें और अपने जीवन में नेगेटिव थॉट्स को लागू ना होने दें, उसको हटाने का प्रयास करें। खुद पर विश्वास रखें, मैं कर सकता हूँ, या हमेशा सोचते रहे, यही आपको सफलता दिलाने का काम करेंगे, प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने सीखा कि किसी भी सब्जेक्ट को कैसे याद कर सकते हैं। तो हमने आपको 10 टॉपिक्स के ऊपर बात किए, 10 पॉइंट के ऊपर बात किए। ठीक है ना, आई होप कि आज क्लास जो है आप लोग को अच्छी लगी होगी। ठीक है ना, तो चलिए आज के क्लास इतना ही, आगे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।